डियर फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तर जी की ट्रिक में स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और हमारी वीडियो दिन प्रतिदिन देख रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम अगस्त के महीने में है और पीईटी का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो ये प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, चलते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो में अंत तक बने रहें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? यानी कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? तो ए ऑप्शन में है तत्सम, बी ऑप्शन में है तद्भव, सी में है देशज और डी में है विदेशी। तो इसका सही आंसर होगा कपड़ा हमारा तद्भव है। कपड़ा कैसा है? तद्भव, यानी बी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। होठ किसी श्रेणी का शब्द है? होठ किस श्रेणी का शब्द है? इसका ए ऑप्शन है तद्भव, बी ऑप्शन है तत्सम, सी ऑप्शन है देशज, डी ऑप्शन है विदेशी। तो इसका सही आंसर होगा होठ हमारा तद्भव है। होठ क्या है भैया? हमारा तद्भव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है? ए ऑप्शन में है बहुत गुस्सा होना, बी ऑप्शन में है बहुत परेशान होना, सी ऑप्शन में लज्जित होना और डी ऑप्शन में बीमार होना। इसका सही उत्तर होगा लाल पीला होना। इसका सही उत्तर होगा बहुत गुस्सा होना। क्या होगा भैया इसका सही आंसर? बहुत गुस्सा होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौरव का विलोम शब्द क्या है? गौरव का विलोम शब्द है, ए ऑप्शन में है लाघव, बी ऑप्शन में है लघुत्व, सी ऑप्शन में है लघुता, डी ऑप्शन में है लघुत्तम। तो इसका सही आंसर होगा गौरव का ए ऑप्शन, यानी लाघव। गौरव का विलोम क्या होगा भैया? लाघव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आविर्भाव, ये किसी न किसी एग्जाम में पीछे भी कई परीक्षाओं में आ चुके हैं और यूपी SSSC पूछता रहता है हर बार। तो आपको बताना है आविर्भाव का विलोम शब्द है। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? ए ऑप्शन में है अनअविर्भाव, बी ऑप्शन में है विभाव और सी में है आविर्भाव और डी में है तिरोभाव। तो आविर्भाव का विलोम शब्द है तिरोभाव, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजा शब्द का विलोम लिखिए, यानी राजा शब्द का विलोम लिखिए। इसका ए ऑप्शन है गरीब, बी ऑप्शन है दरिद्र, सी ऑप्शन है रंक और डी ऑप्शन है भिखारी। तो राजा का विलोम क्या होगा? रंक। राजा का विलोम क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? ए ऑप्शन में है अवमूल्यन, बी में है विश्लेषण, सी में है रोपण, डी में है संश्लेषण। तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, यानी उन्मूलन होता है उखेड़ना और रोपण होता है लगाना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? ए ऑप्शन में है अल्प वृद्धि, बी में है लघु वृष्टि, सी में है अनावृष्टि और डी में है न्यून वृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम होगा, इसका सही आंसर होगा अनावृष्टि। क्या होगा भैया? इसका अनावृष्टि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्मुख का विलोम शब्द क्या है? उन्मुख का विलोम शब्द क्या है? ए ऑप्शन में है अनुपचार, बी ऑप्शन में है विमुख, सी में है जाड़े और डी में है तृष्णा। तो उन्मुख का विलोम क्या होता है भैया? विमुख। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा भैया हमारा? बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन वर्ण ओष्ठीय नहीं है? आपको बताना है ए ऑप्शन में मैं, बी ऑप्शन में वह, सी में है दीर्घ उ और डी में है दीर्घ आ। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ये क्या है? आप सब हमारे ओष्ठीय हैं और दीर्घा ओष्ठीय नहीं है।
ये कंठी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अयोगवाह कहा जाता है। ए ऑप्शन में दिया है विसर्ग को, बी में दिया है महाप्राण को, सी में है संयुक्त व्यंजन को और डी में है अल्पप्राण को। तो इसका सही आंसर होगा अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये एग्जामिनर की बहुत ही पसंद क्वेश्चन है। अगर किसी परीक्षा में हमारा ग्रामर आती है, हिंदी आती है, उसमें ग्रामर है तो एग्जामिनर बार बार इसको रखता है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन में है 32, बी में है 34, सी में है 33 और डी में है 36। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है भैया? इसका सही आंसर होगा 33, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ये कह रहा है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो ए ऑप्शन में है ख, बी ऑप्शन में है घ और सी ऑप्शन में है ज और डी में है झ। महाप्राण कौन से होते हैं? महाप्राण वो होते हैं जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, और अल्पप्राण होते हैं तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा। यानी महाप्राण कौन से होते हैं? दूसरा, चौथा, और अल्पप्राण होता है पहला, तीसरा, पांचवा। तो महाप्राण नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी जय। जय क्या हमारा? अल्पप्राण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना है। ए ऑप्शन में महत्व, बी में है वाल्मीकि, सी में है पैतृक, डी में है सन्यासी। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, सन्यासी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। इसमें दे रखा है ए ऑप्शन जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा और जिजीविषा। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा भैया? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही चयन कीजिए। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही चयन कीजिए। ए ऑप्शन में है अनुग्रहित, बी में है अनुग्रहित, सी में है अनुग्रहित और डी में है अनुग्रहित। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा भैया हमारा आंसर? अनुग्रहित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। ए है यानी, बी में यानी, सी में है सूची, डी में है सूक्ष्म। तो इस द राइट आंसर होगा इसका ए ऑप्शन। कौन सा होगा? ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये कई बार एग्जाम में आया है और बार बार पूछा जाता है, तो आपको बताना है। ए ऑप्शन में कवित्री, बी में है कवित्री, सी में कवियत्री और डी में कवियत्री। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा भैया? कवियत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वापी का संधि विच्छेद होगा, यानी द्वापी का संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है द्वापी में कौन सी संधि है, कमेंट बॉक्स में बताना है। द्वापी में कौन सी संधि है? ए ऑप्शन में द प्लस आविपी, बी में है दो प्लस आपी, सी में है दब प्लस आयापी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? ए ऑप्शन में है 1, बी ऑप्शन में है 2, सी ऑप्शन में है 3, डी में है 4। तो इसका सही आंसर होगा 3। संधि के कितने भेद होते हैं भैया? 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ई जमा आ, यानी दीर्घ ई जमा दीर्घ आ बराबर या बनता है, तो किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? आपको बताना है। ए ऑप्शन में गुण संधि, बी में है अयादि संधि, सी में है यड़ संधि और डी में है वृद्धि संधि। तो इसका इस राइट आंसर होगा सी। कौन सी उसमें बनता है? यड़ संधि में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब दो वर्णों का मेल होता है तो उससे उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन में संधि, बी ऑप्शन में समास, सी ऑप्शन में उपसर्ग, डी में प्रत्यय। तो इसे हम कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या? संधि। जब दो शब्दों का मेल होता है तो समास होता है, जब दो वर्णों का मेल होता है तो संधि होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन में है सूरज, बी में है स्वर्ण, सी में है कुआं, डी में है कपूत।
तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन यानी स्वर्ण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? ए ऑप्शन में तत्सम, बी में है तद्भव, सी में है देशज, डी में है शंकर। तो तिलक हमारा क्या है? तत्सम है और तिलक का तद्भव क्या होगा? टीका। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंदला, मैला, मलिन किस प्रकार के किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ए ऑप्शन में है प्रिल्य, बी में है धवल, सी में है पंकिल और डी में है पामर। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन यानी पंकिल। ये किसके पर्याय हैं? पंकिल के। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।